हेलो बच्चों। तो हम ऑल कॉन्सेप्ट के 3 लेक्चर पूरे कर चुके थे और उसके बाद मेरे को डेंगू वगैरह हो गया था। उसके चलते मैं 8-10 दिन जो लेक्चर नहीं ले पाया उसके लिए सॉरी। ठीक है, अभी हमारा रेगुलर रहेगा और होप यही रखना कि हेल्थ में कोई इश्यू ना आए। हेल्थ के आगे तो कुछ कर नहीं सकते ना हम। ठीक है, अभी हम अपने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इसमें कुछ तो आज पहले तो हमने जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ प्रतिशत शुद्धता का एक टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में हम कौन सा टॉपिक ले लेंगे? प्रतिशत संरचना। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। ये सब चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आज की। ठीक है, तो अपने को हो गया था डेंगू, लेकिन अब उससे हम रिकवर हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन ये है, गैस की 0.064 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड एसओ सल्फर डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या की गणना करो। ठीक है, अब हमें इसकी अणुओं की संख्या की गणना करनी है। तो वैसे कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करें? तो अब देखो यहाँ पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड के ग्राम दे रखे। ठीक है, मोलिकुलर वेट में मालूम होना चाहिए और उसका हम डिवाइडेशन करके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? अणुओं की संख्या। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि जो SO2 है इसका भार कैसे निकालेंगे कि जो सल्फर होता है, सल्फर के एक परमाणु का होता है 32 ग्राम। ठीक है, और वहीं पे ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16 ग्राम। तो दो का कितना हो गया? 16 + 16 32। तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया? 60
4 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका मोलिकुलर जो मोल है, मोल निकालेंगे। ठीक है, मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दिया गया वेट है वो 0.064 डिवाइडेड बाई इसका एक्चुअल जो मोलिकुलर वेट है डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 0.064 डिवाइडेड बाई 64। यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ अब यहाँ पे अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या मोल को हम कैसे लिखते हैं n से, तो यहाँ पे अब लिखते हैं अणुओं की संख्या SO2 में, तो कैसे लिखेंगे मोल इंटू Na। Na का वैल्यू क्या होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब यहाँ पे मोल रखो 10⁻³ इंटू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये 3 से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻20। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन है क्वेश्चन सिंपल सा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम अणु होते हैं। निम्न में से इसमें सबसे कम अणु। तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार से दे रखे हैं। पहले में है 6 ग्राम, सॉरी 16 ग्राम CO2। सेकेंड में है 8 ग्राम CO2। ठीक है, थर्ड में हमारे पास है 4 ग्राम N2। थर्ड फोर्थ में है हमारे पास 2 ग्राम H2। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे कि पहले सीधा मोल की तरफ जाते हैं, तो मोल में देखेंगे कि 6 ग्राम दे रखा है डिवाइडेड बाई CO2 का कितना होता है 44, है ना, डिवाइडेड बाई 44। अब अगर इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36। वहीं पे अगर इसको देख ले यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहीं पे अगर यहाँ पे 8 ग्राम है, 8 ग्राम बटे 44, तो 8 8 चौक 32, 8 5 40, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा तो ये CO2 ना होके पास है O2। ठीक है, 8 ग्राम, 8 ग्राम O2 का 32 है बटा 4, तो यहाँ पे 0.25 Na आ जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ पे देखते 4 ग्राम है 28। ठीक है, 1/7, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 0.18 N। तो यहाँ पे हमारे पास N2 है तो 2/2 एक आ गया। अब बोला गया है कि सबसे कम अणु किसके, तो सबसे कम अणु किसके है, यहाँ से यहीं पे देख लो। सबसे कम अणु वाला है हमारे पास 4 ग्राम है। ओके,
लेट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एक था, ये दो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब देखा गया है कि हीलियम का हीलियम का जो परमाणु भार है वो कितना है, 4 है। ठीक है। ठीक। तो 1 ग्राम हीलियम के परमाणुओं की संख्या की गणना करें। ठीक है। वो कैसे करेंगे? परमाणुओं की सीधी बात है कि पहले सीधा मोल निकालना पड़ेगा, है ना। मोल निकालने के बाद में फिर उसको एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं से निकल आएगा। तो पहले क्या निकालेंगे? मोल। मोल कैसे निकालेंगे? जो दिया गया बार है बटे उसका एक्चुअल वेट कितना है, 4। तो ये आगे मोल। अब अगर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी, नंबर ज्ञात करने हैं तो मोल मल्टीप्लाई एन, एन कितना होता है? 6 × 10⁻23, है ना। अब क्या करेंगे? इसका हम डिवाइडेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु। ये किसका आ गया? हीलियम। ओके। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसको रेगुलर प्रैक्टिस में डालना तो अच्छे से हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान कितना है। ठीक है। अब इसमें भी हम सॉल्यूशन देखेंगे कि जो सीओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें क्या होगा कि 12 ग्राम तो सीधा कार्बन का प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन का, तो ये कितना हो गया? 28 ग्राम। ओके। वहीं पे अगर हम देखें कि जो एवोगैड्रो नंबर है वहां से अगर देखें तो 6.02 × 10⁻23 के एक अणु का भार कितना है? 28 ग्राम। ठीक है। तो सीओ के एक अणु का, अब अणु दे रखे हैं, तो देखो पहले तो हम सीधा मोल की तरफ जाएंगे। अब द्रव्यमान पूछा गया है तो हम मोल से ही सीधा देखते हैं कि अणुओं की संख्या कैसे देखते हैं। इज इक्वल्स टू मोल। मोल मतलब क्या होता है? जो वेट हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई 28 ग्राम मल्टीप्लाई इंटू एन ए, मतलब कि 6.02 × 10⁻23, है ना।
अब अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है? एक। वेट हमारे पास डब्ल्यू है। यहाँ पे अब अगर इस 28 को इधर लेके चले जाएंगे, 28 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो यहाँ से अगर हम परिमाण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में उसका अगर डिवाइडेशन करेंगे तो 4.6 चौक 24, 4.65 10 की पावर माइनस में 23। ठीक है, वैसे करके हम इसका द्रव्यमान फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बोला गया है कि एसटीपी पर, अब क्वेश्चन में बोला गया है एसटीपी पर 240 ग्राम SO2 के आयतन की गणना करो। अब देखो, आयतन की गणना करने के लिए क्या होगा कि हमें यहाँ पे वेट दे रखा है, ठीक है, तो पहले सीधा ही जाना है हमें मोल की तरफ। ठीक है, कि मोल के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन पहले सीधा मोल निकालो। मोल निकालेंगे, क्या करेंगे कि जो दिया गया वेट है 250 ग्राम डिवाइडेड बाई SO2 का कितना होता है? 64, है ना? यहाँ से सीधा मोल निकालो, 64। ठीक है, अब यहाँ से ये मोल आ गया। अब मोल को इक्वल किसके करेंगे? बी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये भी एक मोल ही होता है। अब क्या करना है कि अब यहाँ से v आसानी से निकल जाएगा। क्या करेंगे? 240 डिवाइडेड बाई 6, 4 मल्टीप्लाई 0.2, है ना? अब क्या करेंगे कि 24, जीरो को साइड में रख लो, है ना, इसका आधा कर दो। यहाँ से अगर हम डिवाइडेशन करके देखें, तो 40 डिवाइडेड 64, तो ये कितना आ जाएगा? 3.75। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.75 मल्टीप्लाई 0.4 इक्वल्स टू 84 लीटर। आयतन हमारे पास कितना आ गया? 84 लीटर। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लास्ट वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री पर क्या होता है कि जो हमारा जल होता है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है, मतलब कि 1। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का
घनत्व 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यह मानते हुए यह मानते हुए कि पानी के अणुओं के बीच कोई खाली जगह मौजूद नहीं है। पानी के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन लगभग है। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व एक मतलब 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यह मानते हुए कि पानी के अणुओं के बीच कोई खाली जगह मौजूद नहीं है, मतलब पूरा फुलफिल है। ठीक है, पानी के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, आयतन में फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलो। तो अब देखो, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि अगर हमारे पास घनत्व दे रखा है तो यहां से क्या होगा कि हम देखो, यहाँ पे एक चीज है कि अगर 1 मीटर क्यूब है तो इसका मतलब ये है कि 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं पे 10⁻मिलीमीटर। ओके, अब अगर यहाँ पे देखो कि 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि H2O है, जल को क्या बोलते हैं, जल क्या होता है, H2O। अब अगर यहाँ पे देखें कि जो 6.22 इंटू 10⁻23 H2O का अणु भार कितना है, 18 होता है, 18 ग्राम है। ये इतनों का है। ठीक है, तो एक का कितना होगा, तो कितना होगा 18 बटे 6.02 10⁻23 होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो डिवाइडेशन कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁻23 ग्राम। अब ये आ गया हमारे पास जल के अणु का, एक जल के अणु का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो द्रव्यमान डेंसिटी क्या होती है, द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से अगर हम आयतन देखेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे डेंसिटी। तो द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 3 × 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, यहाँ से
ये ऐसे करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 × 10⁻, यहाँ पे इसको भले ml का, -23 मिलीलीटर। हमारे पास आंसर आ गया 3 × 10⁻⁻³ ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। ठीक है, टॉपिक क्या है? अब देखो, अब हम जो टॉपिक की तरफ चल रहे हैं इसमें होगा कि हम कैसे करके किसी का भी प्रतिशत सूत्र फाइंड आउट करें। ठीक है, अब हम देखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे जो हम निकालने वाले हैं क्या होगा, प्रतिशत संरचना, मूलानुपाती, सूत्र और आणविक सूत्र। ठीक है, अब पहला हम देख लेते हैं कि प्रतिशत सूत्र या फिर द्रव्यमान प्रतिशत। देखो, किसी यौगिक में किसी भी तत्व या घटक का उस तत्व के द्रव्यमान भागों की संख्या या यौगिक के द्रव्यमान द्वारा 100 भागों में मौजूद घटक। कुछ नहीं, सिंपल है। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, लेकिन जैसे मैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके जाऊं आपको बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि देखो, इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा टफ काम बना रही है। ठीक है, वो क्या बोल रही है कि किसी यौगिक में किसी भी तत्व या घटक का उस तत्व के तत्व के द्रव्यमान द्वारा भागों की संख्या या यौगिक के द्वारा 100 भागों
मौजूद घटक है। जैसे कि अब अगर हम देखें कि हम द्रव्यमान प्रतिशत अगर किसी का फाइंड आउट करना है, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे देखेंगे कि यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, कि जो हम यौगिक है उसमें तत्व का द्रव्यमान कितना है, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइडेड बाई यौगिक का द्रव्यमान, मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये क्या हो गया कि प्रतिशत हो गया। यहाँ पर अणु या यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणुओं की संख्या, अब देखो ये यौगिक में तत्वों का होगा। अब इसी में अगर हम परमाणु आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत को एम परसेंटेज लिख लेते हैं, मास परसेंटेज। देखो परमाणुओं की संख्या, मतलब परमाणु कितने हैं, इनटू परमाणु द्रव्यमान, जिस परमाणु की बात कर रहे हैं उसकी कितनी संख्या है, उसका परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाई वही आणविक द्रव्यमान, कि जो हमारे पास एक अणु है या यौगिक है उसका कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई 100 फॉर पर्पज ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट करना। ठीक है, यदि परमाणु की संख्या एक है, आणविक द्रव्यमान, अब जैसे कि देखो हमारे पास एक एग्जांपल है सी को लेके, एग्जांपल है एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास एक सूत्र है, MgSO4 दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि पहले हम देख लेते हैं MgSO4 में से, MgSO4 है तो जो MgSO4 है इसका टोटल आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है कि मैग्नीशियम का होता है हमारे पास 24, प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन के एक परमाणु का हमारे पास होता है 16, तो चार का हो गया 16 चौक 64, टोटल हो गया 120। अब देखो कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का परसेंटेज देखेंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं, एक ही है, ठीक है, तो एक का कितना है हमारे पास 24, 24/120 मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया 100, जीरो जीरो कैंसिल, दो आ गया, तो टोटल हमारे पास परसेंटेज कितना आ गया 20%। वहीं पे अगर सल्फर का देखें तो सल्फर का कितना है 32 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, चार से डिवाइड कर लेते हैं 8 बार, यहाँ पर 3 बार, 3.8 बार, 2 बार चला गया 26.67%। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, चार है,
4, तो एक का कितना हो गया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, परमाणुओं की संख्या 4 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है 16, डिवाइडेड बाई 120। यहाँ पे हमारे पास 3 बार चला जाएगा 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 है, यहाँ पे हमारे पास उत्तर आ जाएगा 53.33%। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो टॉपिक और बच जाते हैं। ठीक है, और हेल्थ थोड़ी सी ठीक ना होने के कारण ये क्लास यहीं पे रोक लेता हूँ, है ना। बाकी का मैं इसका सेकेंड पार्ट वापस इवनिंग में रिकॉर्ड करके डाल दूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, है ना। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके साथ में चलते रहो, तो आपका रिजल्ट तो होगा अच्छा सा ही रहेगा। ओके, थैंक यू।